एक पल में सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने खुशियों पर अचानक ब्रेक लगा दिए हों। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, बात कर रहे थे, वे एकदम चुप हो गए। आप इस सच्चाई को मिस नहीं करना चाहेंगे, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आगे की बात आपसे छूट जाएगी। वीडियो को पूरा देखें और साथ बने रहें, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। अगर कहानी दिल छू जाए तो ज़रूर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। आर्या की हालत अचानक इतनी बिगड़ गई कि पूरा ऑफिस सन्नाटे में डूब गया। हर तरफ डर था, घबराहट थी। अनु अभी अभी मीरा मैम से बात करके अपना इस्तीफा देने आर्या के केबिन में पहुंची थी। उसका चेहरा एकदम उतर गया था, जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन दिल के अंदर जमा दर्द बाहर आ ही गया। उसने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो सीधे आर्या के दिल को चीर गए। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आर्या सर, मैं जा रही हूँ, हमारी कहानी यहीं खत्म। ये बात सुनते ही आर्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनकी सांस तेज हो गई, दिल जैसे रुकने लगा। वो कुर्सी पर संभल भी नहीं पाए। अचानक उनका सिर झुक गया और वो गिरते गिरते बेहोश हो गए। कमरे में एक झटके में अफरा तफरी मच गई। अनु चीख उठी, आर्या सर, कोई मदद करो, जल्दी। देखते ही देखते पूरा ऑफिस वहां जमा हो गया। कोई पानी ला रहा था, कोई फ़ोन पर एम्बुलेंस बुला रहा था। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर आप भी ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर मोड़ पर सच्चाई बदलती जाती है और आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहेंगे। उसी दौरान मीरा, जो थोड़ी दूर से ये सब देख रही थी, धीरे धीरे अंदर आई। अनु रोते हुए बार बार आर्या को उठाने की कोशिश कर रही थी, उनका नाम पुकार रही थी। आर्या सर, उठिए, प्लीज़ उठिए। उसकी आवाज़ टूट रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी मीरा की नज़र अनु पर पड़ी और अचानक वो हंस पड़ी। उसकी हंसी जैसे जख्म पर नमक डाल रही थी। अनु ने गुस्से और दर्द से कांपते हुए कहा, आप हंस कैसे सकती हैं, उनकी जान खतरे में है। लेकिन मीरा और जोर से हंसते हुए बोली, मैं उसकी हालत पर नहीं, तेरी नौकरी जाने पर हंस रही हूँ। अब तू यहाँ से गई समझ। ये सुनकर अनु के पांव तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, किसी तरह आर्या को अस्पताल पहुंचाना। वो उनका हाथ पकड़े रो रही थी, उनकी सांसें महसूस कर रही थी। उसी समय झंडे ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने जो देखा उससे उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने तेज आवाज में कहा, मीरा, तुझे शर्म नहीं आती? आर्या मौत और जिंदगी के बीच है और तू यहाँ मजाक कर रही है। इतने में आर्या की माँ भी वहां पहुंच गई। बेटे को इस हालत में देखकर वो रो पड़ी। मेरा बेटा, क्या हुआ तुझे? वो उसके पास बैठकर रोने लगी। अनु ने हिम्मत करके कहा, आंटी, एम्बुलेंस आ रही है, मैं उनके साथ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। मीरा ने ताना मारते हुए कहा, तू कौन होती है साथ जाने वाली? तेरी नौकरी खत्म हो चुकी है, निकल यहाँ से। लेकिन इस बार अनु चुप नहीं रही। उसने सीधी नज़र से देखा और बोली, नौकरी छोड़ सकती हूँ, लेकिन इंसानियत नहीं। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अगर आप भी महसूस करते हैं कि सही के लिए खड़ा होना ज़रूरी है, तो वीडियो को आगे देखें और सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि ऐसी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तभी एम्बुलेंस आ गई। डॉक्टरों ने आर्या को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर ले गए। अनु और आर्या की मां एम्बुलेंस में बैठ गई। रास्ते भर आर्या की मां रोती रही और अनु उन्हें दिलासा देती रही। बाहर मीरा खड़ी रह गई। उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई, चेहरे पर बेचैनी छा गई। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टरों ने चेक किया और बोले, ये स्ट्रेस अटैक था, दिल की धड़कन रुकने वाली थी, थोड़ा भी देर होती तो जान जा सकती थी। अब हालत स्थिर है, लेकिन बहुत आराम की ज़रूरत है। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अनु कॉरिडोर में बैठकर रो रही थी। उसके दिल में पछतावा था कि उसने जाने की बात क्यों कही। साथ ही आर्या के लिए उसका प्यार और ज़्यादा गहरा हो गया था। आप भी यहाँ तक देख रहे हैं तो जुड़े रहिए, आगे जो होगा वो पूरी कहानी बदल देगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि अगला हिस्सा मिस न हो जाए। अचानक वार्ड से आवाज आई। नर्स ने कहा, मरीज को होश आ गया। अनु भागती हुई अंदर गई। आर्या ने कमजोर आवाज में कहा, अनु, तुम कहाँ हो? उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम जा रही थी, इसलिए मेरी हिम्मत टूट गई। मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अनु की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, बस आप ठीक हो जाइए। इसी समय दरवाजे के पास मीरा खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखा, जैसे उसका राज खुलने वाला हो। तभी झंडे जोर से बोला, सच बताना पड़ेगा, आर्या की हालत के पीछे मीरा का हाथ है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि उसने उनकी चाय में कुछ मिलाया था। ये स्ट्रेस अटैक नहीं, उसकी साजिश थी। पूरा हॉस्पिटल हैरान रह गया। सबकी निगाहें मीरा पर टिक गई। आर्या की मां चीख उठी, तूने मेरे बेटे को मारना चाहा? कैसी औरत है तू? मैनेजमेंट ने तुरंत पुलिस बुला ली।
मीरा को ऑफिस से निकाल दिया गया और केस दर्ज हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, सच अभी बाकी था, और वही सच सबकी जिंदगी बदलने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके साथ बने रहें, क्योंकि अगला मोड़ सबसे बड़ा है और वो आपके होश उड़ा देगा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर कई राज छुपे थे। हर कोई अपने अपने अंदाज में सोच रहा था कि आखिर मीरा ने ऐसा क्यों किया। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि ये सब ईर्ष्या के कारण हुआ, कुछ कह रहे थे कि इसके पीछे कोई और बड़ी चाल है। अगर आप भी इस रहस्य का सच जानना चाहते हैं तो साथ बने रहिए और वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि जो खुलासे अभी होने वाले हैं वे सब कुछ बदल देंगे। मीरा पुलिस के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पहले की तरह कठोर नहीं था, अब उसमें डर था, कमजोरी थी और एक ऐसा दर्द था जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उससे सवाल किया, तुमने चाय में वो चीज़ क्यों मिलाई? किसने कहा था ऐसा करने के लिए? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैंने किसी के कहने पर नहीं, अपने गुस्से में किया। मुझे लगा अगर आर्या डर जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा तो वो अन्नू को खुद से दूर कर देगा। ये सुनकर सबके दिल दहल गए। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो ज़रा सोचिए, एक गलत सोच, एक गलत कदम और किसी की जान तक खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप आगे की सच्चाई जान सकें। झंडे ने गुस्से में कहा, तूने बदला लेने के लिए इंसान की जान दांव पर लगा दी, ये खेल नहीं है। आर्या की माँ रोते हुए बोली, जिस बेटे ने तुझे कभी बुरा नहीं कहा उसी के खिलाफ तूने ये किया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैं उसे कभी भूल नहीं पाई। शादी वाले दिन मैं डर गई थी, मुझे लगा वो मुझे छोड़ देगा, इसीलिए मैं ही भाग गई। लेकिन जब लौटी तो देखा उसकी जिंदगी में कोई और है। मैं सह नहीं पाई, मुझे लगा अन्नू ने मेरी जगह छीन ली। अन्नू ये सब सुन रही थी। उसके दिल में डर और दया दोनों थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर आपको तकलीफ थी तो बात करती, किसी की जान से खेलने का हक आपको किसने दिया? अगर आपको लगता है कि रिश्तों में बात करना ज़रूरी है तो यहाँ जुड़े रहिए, और अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो आगे भी देखते रहिए ताकि एक भी मोड़ आपसे छूट ना जाए। पुलिस मीरा को लेकर चली गई। मामला अब कानूनी हो चुका था। हॉस्पिटल का माहौल शांत होने लगा, लेकिन अन्नू के दिल में एक नया तूफान था। वो सोच रही थी, कहीं उसकी वजह से तो ये सब नहीं हुआ। वो कॉरिडोर के एक कोने में बैठ गई। उसके मन में सवालों का बोझ था। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज अब ठीक है, लेकिन उसे तनाव से दूर रखना होगा। ज्यादा बात, ज्यादा बहस, किसी भी तरह का दबाव, ये सब खतरनाक हो सकता है। अन्नू और आर्या की मां ने राहत की सांस ली। अगर आप भी कभी किसी के लिए डर महसूस करते हैं तो समझिए, प्यार सिर्फ खुशी नहीं, जिम्मेदारी भी होता है। साथ बने रहें, क्योंकि अब कहानी प्यार से आगे बढ़ने वाली है। कुछ घंटे बाद आर्या को एक शांत कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। वहां सिर्फ नर्म रोशनी थी और मशीनों की हल्की आवाज। अन्नू धीरे धीरे अंदर गई। आर्या उसे देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में कमजोरी थी। उन्होंने कहा, तुम रहोगी ना? अन्नू ने उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ, अब कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको भी अपना ख्याल रखना होगा। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मीरा के बारे में सब पता चल गया। मुझे दुख है कि उसे इस हाल तक किसने पहुंचाया। कभी वो मेरी दोस्त थी और आज वो खुद अपने गुस्से में डूब गई। अन्नू ने शांत आवाज में कहा, कुछ लोग अतीत को छोड़ नहीं पाते, लेकिन हमें आगे देखना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है तो जुड़े रहें और इस कहानी का अगला मोड़ देखिए, क्योंकि यहाँ से सब कुछ नई दिशा में जाने वाला है। कुछ दिनों बाद जब डॉक्टरों ने डिस्चार्ज दिया तो ऑफिस में भी सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी। अब आर्या पहले जैसे नहीं रहे। वे ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार और ज्यादा भावुक हो गए। एक शाम ऑफिस की टेरेस पर हल्की हवा चल रही थी। आसमान में हल्के बादल थे। अन्नू फाइल्स लेकर जा रही थी, तभी पीछे से किसी ने पुकारा, अन्नू। वो मुड़ी। सामने आर्या थे। उनके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। आवाज़ धीमी लेकिन साफ थी। उन्होंने कहा, मैंने बहुत सोचा, जिंदगी छोटी है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए आज मैं वो बात कहना चाहता हूँ जो दिल में बहुत समय से थी। अनु चुपचाप खड़ी रही। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्या ने बॉक्स खोला। उसमें एक रिंग थी। उन्होंने कहा, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? सिर्फ पार्टनर के तौर पर नहीं, बल्कि मेरे भरोसे, मेरे सहारे, मेरी अपने के रूप में। अन्नू की आंखों में आंसू आ गए।
उसने हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, हाँ, लेकिन शर्त यह है कि अब हम एक दूसरे से कोई बात छुपाएंगे नहीं। अगर आप इस पल को महसूस कर रहे हैं तो साथ रहें और कहानी को आगे देखने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि ये बस शुरुआत है। ऑफिस में ये खबर धीरे धीरे सब तक पहुंची। लोगों के चेहरे पर खुशी थी। जिन लोगों ने डर और तनाव देखा था, अब वे उम्मीद देख रहे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जिंदगी हमेशा नई परीक्षाएं लाती है। मीरा का केस अभी चल रहा था। कोर्ट की तारीखें लग रही थीं। कभी खबर आती कि वो पछता रही है, कभी खबर आती कि वो अब भी गुस्से में है। एक दिन अन्नू को मीरा का संदेश मिला। सिर्फ इतना लिखा था, मुझे माफ कर सकती हो? अन्नू बहुत देर तक फोन को देखती रही। वो सोच रही थी कि क्या उत्तर दे। आखिर उसने धीरे से लिखा, मैं भूल नहीं सकती, लेकिन माफ करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि नफरत मुझे अंदर से जला देगी। अगर आप सोचते हैं कि माफ करना मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ड्रामा नहीं, एक सीख भी है। समय बीतता गया। ऑफिस में एक नई शुरुआत हुई। आर्या और अन्नू ने मिलकर काम को आगे बढ़ाया। वे कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि परिवार की तरह सबको साथ लेकर चले। लोगों का भरोसा बढ़ा, माहौल हल्का और प्यारा हो गया। एक दिन मीटिंग के बाद आर्या ने कहा, हम सिर्फ काम नहीं करेंगे, बल्कि ये जगह ऐसी बनाएंगे जहां डर नहीं, भरोसा हो। अन्नू मुस्कुराई। उसे याद आया, कभी यहाँ रोना, चीख, तनाव था, आज यहाँ मुस्कान है। कहानी के इस मोड़ तक अगर आप साथ आए हैं तो धन्यवाद, और आगे भी जुड़े रहे ताकि कोई हिस्सा छूट न जाए। आखिर में जब सब कुछ शांत हो गया तो दोनों हॉस्पिटल वाले कॉरिडोर को याद करने लगे जहां उनकी जिंदगी बदल गई थी। वहां आंसू थे, डर था, लेकिन वहीं से प्यार मजबूत हुआ और भरोसा जन्मा। जिंदगी यही सिखाती है, जो होता है कभी कभी किसी बड़े मकसद के लिए होता है। तो हाँ, ये अध्याय खत्म हुआ, लेकिन जिंदगी की कहानी अभी लंबी है। साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहें और आगे आने वाली कहानियां भी मिस न होने दें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच्चा एहसास छुपा होता है। यहीं पर दूसरा सेक्शन समाप्त। आपके अगले निर्देश पर मैं आगे काम करूंगा।